हेलो स्टूडेंट। अभी अभी आपकी बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स थी वो कंप्लीट हो गई है। अब विद इन 1 वीक आपको एक दूसरी एग्ज़ाम फेस करनी है जिसका नाम है गुडसेट। अब गुडसेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है उससे पहले 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद थोड़े लेज़ी हो जाते हैं कि चलो बहुत कर लिया, बहुत हो गया। अब गुडसेट की एग्ज़ाम तो सिलेबस बोर्ड का ही है तो आराम से हम दे देंगे, मतलब इसको लाइटली थोड़ा ले लेते हैं। लेकिन उसका एक पहलू भी आप देखो, जब आपका मेरिट बनने वाला है पर्टिकुलर इंजीनियरिंग और फार्मेसी की हम बात करें तो, और बाकी कुछ ब्रांचेस में भी गुडसेट का इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ पे आप देख लेना बोर्ड और गुडसेट का जो वेटेज है वो करीब करीब इक्वल है। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको ये जो 1 वीक है उसको भी सिंसियरली ही लेना है, तो थोड़ी सी भी लेजीनेस इसमें मत दिखाना। गुडसेट का इम्पोर्टेंस बोर्ड जितना ही है, तो आपको भी एक और वीक अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और गुडसेट में आपने थोड़ी भी लापरवाही कर दी तो आपका जो मेरिट है वो इधर उधर हो सकता है। तो सबसे पहले गुडसेट का वेटेज क्या है, उसका मेरिट में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बात है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तक आप जो बोर्ड की एग्जाम दे रहे थे उसमें एक दिन में एक ही पेपर था, ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होती है। लेकिन अब गुडसेट की एग्जाम है उसमें सेम डे आपको तीनों सब्जेक्ट इधर पीसीएम और पीसीबी को फेस करना है। तो ये आपका जो 1 वीक का पूरा प्लानिंग है, तो एक बात याद रखना, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो इसमें भी थोड़ा आपको माइंड सेट करके रखना है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर गुडसेट की प्रिपरेशन हम करें कैसे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर ज़्यादा एमसीक्यू करने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक अच्छी तरह बता दूं, गुडसेट में जो एमसीक्यूज आते हैं या कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो होती है जिसमें एमसीक्यू आते हैं, तो उसका कोई अलग टेक्निकल मटेरियल ऑथेंटिक नहीं होता। पूरा साल आपने किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है उस बेस पे उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा है। कोई भी थ्योरी, कोई भी न्यूमेरिकल बस ऐसे पढ़ लिया है, रट्टा मार दिया है, तो आपका गुडसेट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता। तो बेटर है कि अभी भी टाइमिंग है, कोई भी थ्योरी को थोड़ा समझने का ट्राई किया होना चाहिए आपका। जैसे कोई भी चैप्टर हमारा होता है, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर की हम बात करें केमिस्ट्री का, तो वो सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल कर लिए, फॉर्मूला याद रख लिए, बात खत्म, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर में डेली लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं जब इसके कांटेक्ट में होते हैं तो उसमें पर्टिकुलर क्या कंसंट्रेशन है ये भी पता होना चाहिए। दूसरे वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में ज़्यादा बताने वाला हूँ, लेकिन अभी एक बात मेरी याद रखना, कॉन्सेप्चुअल आपका यदि प्रिपरेशन है तो एमसीक्यू की कोई भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, एक बात याद रखना। और आपने क्लास में जो जो कुछ लिखा है, पढ़ा है, कुछ पर्टिकुलर, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मैंने हर एक चैप्टर में थ्योरी के बाद नीचे कंक्लूजन लिखा है, या तो एज अ नोट या तो टू बी रिमेंबर। जो टॉपिक मैंने हाईलाइट करवाया है पर्टिकुलर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू लेवल एग्जाम्स। तो ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मतलब आप सोचोगे कि मुझे ए रेफरेंस बुक में से एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाऊंगा, अराउंड 5000 एमसीक्यू में कर लूंगा तो मेरा गुडसेट अच्छा हो जाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं। आज तक की जितनी भी एग्जाम्स हुई है एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। एमसीक्यू की एग्जाम में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। इसका मतलब कि आपने 5000 एमसीक्यू सॉल्व किए ए वीक के अंदर टोटल मिला के, तो एग्जाम में तो 5001 वाला ही आने वाला है। ये बात माइंड में सेट करके रखना। तो इसीलिए बेटर है कि आपने अब तक जो बोर्ड की प्रिपरेशन की है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको ही बेस बनाना, उसकी लाइन टू लाइन आपको पढ़नी ही है। और कोई भी थ्योरी का एप्लीकेशन एमसीक्यू लेवल पे कहाँ कहाँ हो सकती है, यदि इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आराम से आप गुडसेट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये हमारा पूरा जो दिन होता है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं।
जैसे आपने ऐसा सोचा कि आप कहीं स्कूल में या क्लासेस में पढ़ते हो, तो या तो मॉर्निंग सेक्शन या तो इवनिंग सेक्शन, वो एग्जाम के लिए आप रख सकते हो। मान लो कि मॉर्निंग में आपको घर पे ही पूरा तीनों सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, अच्छी तरह टेक्स्ट बुक को ही प्रायोरिटी देनी है, और शाम को आपको एक एग्जाम देनी है। जस्ट चेक कि मेरा एमसीक्यू में परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, वो आप कर सकते हो। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। ये बात याद रखना, एमसीक्यू का एक पेपर आप दे दो, कहीं भी आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहां पे, स्कूल में, कहीं पर भी आप एक पेपर आपको फेस करना चाहिए गुड सेट का, तीनों सब्जेक्ट का मिला के। और एक दिन में एक पेपर आप फेस करो, और बाकी का जो टाइम आपका होता है उसमें वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ये बात इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ डाउट्स है तो फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन गुड सेट की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू पढ़ना, उससे गुड सेट की प्रिपरेशन नहीं होती। फिर से एक बार आपको ये सब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दे दी गुड सेट रिलेटेड कि ये कैसे पढ़ना है। अब पर्टिकुलर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डिलीवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।